Hey everybody, this is Arjit Singh here, and in this video, I'm going to share that how you can save your 2 years after your 12th. Because मैंने अपनी 2 साल वेस्ट कर दी after the 12th. So what you should do so that you can save your years after the 12th. क्योंकि बहुत 12th के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं what to do after 12th and ऐसे बहुत सारी ईयर्स भी बीत जाते हैं जब उन्हें समझ में आ नहीं रहा होता, एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता चल पा रही होती है कि उन्हें क्या एग्जैक्टली करना क्या चाहिए इन देयर लाइफ। ओके, सो आज के वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, बेसिकली जब बच्चा 12th करता है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा प्लान और फोकस स्टडी पर होता है। ठीक है, मैं एक ऑर्डिनरी बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि 12th के बाद कैरियर को कैसे डिसाइड करता है, ये भी आपको बताएंगे। जैसे देखिए, बच्चे ने 12th किया, ओके, लेट्स से कि उसके एवरेज मार्क्स 80% है, ही इज एवरेज इन स्टडीज, ओके, और उसको अब क्या करना चाहिए ताकि वह एक अच्छे कैरियर की तरफ कैरियर को सेट कर पाए या फिर अपने पैरों पर खड़ा पाए। ही कैन स्टैंड इन देयर ओन फीट एंड बेसिकली खुद से फाइनेंशियली फ्री हो पाए, घर से पैसे ना ले। ठीक है, ये समझेंगे। सो देखिए, 12th के बाद अब या तो बच्चा जेई करता है, नीट करता है, ओके, मोस्टली साइंस बैकग्राउंड के बच्चे। सो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जेई या फिर नीट को प्रेफर करते हैं। लाइक अबाउट 10 to 15 lakhs of the people, 15 lakh आई कैन से, ये जेई को प्रेफर करते हैं। ठीक है, यहाँ से जेई को निकल के जाते हैं आई कैन से 50 के, ओके, 50 के इंजीनियर्स यहाँ से निकल जाएंगे, बट मोर देन द 14.50 lakhs अभी भी बच जाते हैं जो कि जेई को नहीं क्रैक कर पाते हैं। सो दिस एंड द नीट सेम एज विद द नीट। अब देखिए, जेई और नीट आपको कब देना चाहिए? when you understand the concepts of physics and maths very easily, okay, so आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपको जेई प्रेफर करना चाहिए। नीट आपको बेसिकली बायो और फिजिक्स, आई कैन से द केमिस्ट्री आल्सो, बिकॉज इसमें भी केमिस्ट्री होना चाहिए, बट मेन चीज आपको मैथ्स और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप इस पे गुड कमांड कर पा रहे हो। देखिए, 11th और 12th में समझ में आ जाता है कि इसमें हमारी कैसी कमांड है, या फिर आप एक एक साल ड्रॉप करके देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड ड्रॉप डोंट ट्राई टू फिफर, ओके। अब आपकी इसमें 12th के साथ बायो अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स आपकी एवरेज हो जाए और केमिस्ट्री भी आपकी एवरेज हो जाए। मैं मतलब मेरा ये है कि आपकी कम से कम बायो आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स में आपकी कम से कम अच्छी कमांड होनी चाहिए। लाइक आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हो और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए मैथ्स में। ठीक है, अब देखिए, एक साल तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं आफ्टर द 12th, बट if you don't get it in that 1 year in your dropper, don't run behind all these things. Now what to do? I can say for the need, go for max 1 year or 2 year max, and after that try to choose another diploma, or you have to start your own thing. कैसे? देखिए, देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे देते हैं, बट स्टिल उनमें से सबका नहीं होता है।
राइट। तो वो क्या कर सकते हैं कि या तो अपनी स्किल्स पर उसके बाद ध्यान दीजिए, या फिर दूसरे डिप्लोमास पर, डिप्लोमा या फिर डिग्री पर ध्यान दीजिए, सो दैट आपका एक फ्यूचर स्कोप बन जाए। ओके, डोंट ट्राई टू टेक द बीएससी आफ्टर 12th बिकॉज दिस इज नॉट रिलेवेंट राइट नाउ नाउ डेज। ये डिग्री अब कोई काम की नहीं है आपके। हाँ, अगर आप सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, तो इसके साइड जाइए। इधर डोंट गो फॉर इट because it is just a time wasting or money wasting you can say. So right now आपको कोई ऐसा डिप्लोमा या फिर स्किल सीखनी पड़ेगी जो कि आपको काम या फिर मनी आपको बना कर दे। देखिए स्किल्स में क्या आ जाता है आपको। देखिए पहली चीज़ तो आपने 12th में पढ़ा होगा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस स्टूडेंट्स के लिए। जो बायो वाले हैं वो पीसीबी, और जो मैथ्स वाले हैं पीसीएम। तो इस पे कहीं ना कहीं आपकी एक पे एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगी। या तो आप उसकी बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकते हैं, ओके, यू कैन टीच द स्टूडेंट्स, और अपने अपना खर्चा चला सकते हैं। ओके, ये आपका कैरियर नहीं बन सकता है, बट ये आपको हेल्प कर सकता है इन योर कैरियर। कि आप एक टीचर, अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है, और टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट्स, व्हाट you have to do, you have to learn the skills. If your interest is in the technology, you can start making the content creation, because देखिए आज के समय में इसका स्कोप, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है जो इतनी फास्टली ग्रो हो रही, इन जस्ट 5 years ये इतनी फास्ट ग्रो हुआ है, और इसकी नेटवर्थ थाउजेंड्स ऑफ द डॉलर है आज के समय पे, मिलियन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर आई कैन से। सो कंटेंट क्रिएशन आज के समय पर एक बहुत ही बड़ा स्कोप है आपके लिए। फिर उसके बाद आप सीख सकते हैं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड फील्ड्स, ओके, जैसे कि एडिटिंग, डिजाइनिंग, यूएक्स, यूआई, ओके, और आप जा सकते हैं फैशन की साइड, बिजनेस की साइड आप जा सकते हैं, ठीक है। स्किल्स आप कुछ ऐसा सीखिए जो आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ओके। इसके बाद हाँ, ओके, सो देखिए ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है, समय के साथ ये सारी चीजों का विस्तार होने वाला है, ओके, और ये सारी चीजें लिमिटेड है। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे एंड आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे। सो बेसिकली आई हैव नो आइडिया अबाउट देम, क्योंकि आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको अपने रिलेटेड फील्ड में रिसर्च करना चाहिए, गो ऑन द गूगल, बिकॉज देखिए आज के समय में इंफॉर्मेशन आपके पास है, you have internet, it's mean you have everything right now, you have every information is in your hand, okay, because your phone always in your hand. So आप रिसर्च करिए अबाउट योर ऑन फील्ड। फिर इसके बाद आप उसमें बेस्ट ढूंढिए, और ऐसी चीज भी ढूंढिए जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप कर भी सकते हैं, ठीक है। उस पर ध्यान दीजिए, उस पर स्टक होइए, उस पर काम करना स्टार्ट करिए, एंड विद द कंसिस्टेंसी एंड विद द डिसिप्लिन यू कैन अचीव एवरीथिंग राइट नाउ। सो बेसिकली एक स्टूडेंट या फिर वी कैन से एक आदमी फेल होता है क्यों, बिकॉज ही इज लैकिंग
with the consistency. Stuck on one thing and discipline with discipline. So discipline and the consistency is the thing जो कि आपको आज के समय में देखिए आज का अटेंशन स्पैम बहुत ही लो जा चुका है. पीपल कैन नॉट अटेंशन जस्ट फॉर 3 seconds ऑन वन थिंग. सो अगर आप चीज़ों पर अटेंशन और अपना फोकस को इंक्रीज कर पाएंगे सो आपकी वैल्यू इन द फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा होने वाली है. बिकॉज एवरी वन इज डिस्ट्रैक्टेड, एवरी वन इज कंज्यूमिंग द irrelevant information and the knowledge. That is why you have to focus on yourself and your mind. So pre-ment pre what we say that what we say this part of the mind, prefrontal cortex and the medulla, राइट. देखिए आपके यहाँ पर जो होता है दिस पार्ट ऑफ द हेड, ये आपको फोकस देता है और आपको अटेंशन, आपका अटेंशन चीज़ों पर होता है. तो यहाँ पर यहीं से होता है प्रीमेंटल कॉर्टेक्स, आई थिंक इसे बोलते हैं. आई कैन नॉट रिकॉल दैट वन. सो क्या होता है कि ये कुछ देर बाद आपने देखा होगा कि आपका सर दर्द होने लगता है. बेसिकली इट इज़ गेटिंग हीटिंग अप और ये और भी ज़्यादा अटेंशन किसी भी चीज़ पर नहीं दे पा रहा होता है. देखिए जब आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपने देखा होगा कि आप यू आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ शॉर्ट्स, ओके, द irrelevant and the various type of the information you are gathering in your mind, and your mind is get tired because it's not capable of taking a lot of information and the various type of information in just a very short time of period. So हमें हमेशा क्या होता है कि हमारा माइंड इस तरह से बना है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो चीज़ों को धीरे धीरे कंज्यूम करता है और बहुत ही जल्दी. शॉर्ट में क्या होता है कि हमें बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन, आसानी से दूसरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है. तो जब दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है तो समथिंग इज रियली चेंजेस, और व्हेन वी चेंज समथिंग आवर डोपामाइन गेट स्पाइक्स. इसकी वजह से वी आर फीलिंग प्लीजर and that is the main cause your brain is getting damaged. So you have to detox your dopamine. How you will do this? By being bored. You have to getting bored. So this is basically very a different kind of thing. You are say like how to get bored, okay, by doing one thing or by doing nothing you will get bored. जब हम किसी काम को रिपीटेडली करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम वी आर गेटिंग बोर्ड विद दैट वर्क, क्योंकि एक जैसा काम लगातार हम करते हैं तो हमारे माइंड को क्या चाहिए, एडवेंचरस न्यू थिंग्स, ठीक है. आपने कभी रियलाइज़ किया है कि कोई अगर नई चीज़ है तो उसको जानने की एक्साइटमेंट कुछ अलग होती है रेदर देन कि हम कोई एक ही चीज़ लगातार बहुत दिनों से कर रहे हों, राइट. सो फोकस और कंसंट्रेशन आपका तभी बढ़ेगा जब आप कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे. लाइक व्हेन यू स्टॉप गेटिंग इररिलेवेंट नॉलेज एंड जस्ट फोकस ऑन योर थिंग जो कि आपको ग्रोथ दे सकती है, आपके लाइफ में वैल्यूएबल है, और एट द टाइम जो चीज़ आपको करना चाहिए.